बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही चटपटा और मजेदार भुना हुआ आलू मसाला की रेसिपी बनाएंगे। तो ये आलू मसाला की रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है, एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमने 1/4 कप दही लेना है, इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जिससे हमारी ये रेसिपी बहुत ही मजेदार बनेगी। एक बार इसको आपने इसी तरह जरूर ट्राई करना, बहुत ही जबरदस्त और इससे टेस्टी मसाला बनता है। तो यहां पर सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड कर लें, कलर के लिए इस्तेमाल, तो बहुत ही अच्छा इसका कलर बनता है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। 1 टीस्पून साथ में लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, जितना आपने तीखा खाना उतना इसको ऐड कर लें। यहां पर हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। तो इसी के साथ 2 टीस्पून यहां पर हमने धनिया पाउडर का ऐड करना है, इसको फ्रेशली पीस लेंगे, इससे बहुत ही जबरदस्त खुशबू आएगी। इसी के साथ 1/2 टीस्पून हमने जीरा पाउडर का इस्तेमाल करना है, 1/2 टीस्पून लेंगे हल्दी का। तो यहां पर इन मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, इसको एक तरफ रखेंगे। बाद में इसको मैंने इस्तेमाल करना है बहुत ही कम मसालों के साथ, इसको मुनफरद तरीके से इसको बना रहे हैं जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो आज की रेसिपी को ढाबा स्टाइल बनाने के लिए यहां पर लोहे की कढ़ाई लेंगे, इसमें हमने 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफेद जीरा, 4 से 5 लिए हमने सूखी लाल मिर्च, उसको 2 हिस्सों में हमने काट ले, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर इनको हल्का सा फ्राई कर लेना ताकि जो इनके फ्लेवर है ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी के साथ यहां पर हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, प्याज को चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया या इसको बारीक काट लें, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज को यहां पर हमने 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेना है। इसी तरह यहां पर मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियां ली, उसको बारीक काट लिया, उसको बारीक चॉप कर लेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको भी बारीक चॉप कर लेंगे या इसको बारीक काट लें। अदरक और लहसुन को प्याज के साथ यहां पर 2 मिनट तक हमने फ्राई कर लेना है। इसी तरह यहां पर मैंने 2 सब्ज मिर्च लिया, उसको बारीक काट लिया, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। सब्ज मिर्च ऐड करने के बाद प्याज को हमने इतना फ्राई करना है इसका जो कलर है लाइट पिंक हो जाए। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप भी अगर इसी तरह इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे तो जो हमारे फ्लेवर्स है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे और जो हमारी रेसिपी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में उसी तरह मजेदार बनेगी। तो यहां पर प्याज का जो कलर चेंज हो गया, इसमें बाकी हमने चीजें ऐड करनी है। इसी के साथ यहां पर हमने जो दही वाला मसाला है बनाया हुआ तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर दही मसाला अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसकी इतनी भुनाई करेंगे जो मसाला ऑयल को छोड़ दे। तो मसाले की यहां पर हमने भुनाई कर ली। यहां पर मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, टमाटर को मैंने ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है। तो टमाटर ऐड करने के बाद यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट तक मजीद इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए और जो हमारा मसाला तैयार हो जाए। तो यहां पर मसाला हमारा तैयार हो गया, इसमें 1 कप पानी का ऐड कर लेंगे। पानी हमने गर्म ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे, कवर करके लो फ्लेम पे छोड़ देंगे और इसका बाकी का काम कर लेते हैं। इसी के साथ यहां पर हमने कुछ चीजों को जो है फ्राई करना है, इसके लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, साथ में 1 टेबलस्पून हमने मक्खन का ऐड करना, बटर ऐड कर लें जिससे जो है इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। यहां पर मैंने एक प्याज लिया, प्याज को आपने काट लेना है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज को यहां पर हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसी के साथ यहां पर हमने एक शिमला मिर्च लिया, उसको भी इसी तरह कटिंग करेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में एक सब्ज मिर्च, उसको बारीक काट लेंगे। तो यहां पर शिमला मिर्च को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो प्याज और शिमला मिर्च को हमने यहां पर ज्यादा फ्राई नहीं रखना है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर जो हल्का सा क्रंच रह जाए। तो यहां पर आलू को हमने बॉईल कर लिया था, बॉईल करने के बाद इसको छोटे पीसेस में काट लिया। तो आलू ऐड करने के बाद यहां पर इसको प्याज और शिमला मिर्च के साथ मिक्स करेंगे। इसी के साथ 1/2 टीस्पून यहां पर नमक ऐड कर लेंगे, साथ में 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टेबलस्पून लिया यहां पर हमने कसूरी मेथी, उसको ड्राई रोस्ट किया, उसके हल्के हाथों से मसल लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर आलू को मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, इसको हमने बटर के साथ यहां पर रोस्ट कर लेना 2 मिनट तक ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह जो बटर की इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहां पर मसाले को हमने लो फ्लेम पे कवर कर लिया था, ये अच्छी तरह तैयार हो गया। या इसके अंदर आप पानी डाल के इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहां पर इसमें आलू ऐड कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 मिनट तक कुक कर लेंगे, ज्यादा इसको हमने ओवर कुक नहीं करना। इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद इसको आप रोटी पराठा चपाती के साथ खाएं या पूरी के साथ, सारे इसको बहुत पसंद करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार भुना हुआ आलू मसाला हमने बहुत ही आसानी से बना लिया, एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा।
उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं, तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।